विश्वेदेवाः स्वस्ति नस्तारिक्षो हरिष्कर्णेनि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रगधष्ट्वा मरुतः प्रसन्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजीवा मनवासु रक्षसु विश्वेनो देवा अवसागमिन्ना भद्रं कर्णे विसूर्यं देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थैर्यङ्गपुष्ट्वागुं शस्त्रभृशेमहितं देवहितं जदायु शतभिन्न शरदो भव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्ति रापा शान्ति रोषधिया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति सुशान्तिर्भवतु। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। हाँ, यहाँ के आचार्य जी मंच पर उपस्थित हो में और आवे व्यासपीठ की पूजन करवावे श्री आचार्य जी। ब्रह्मादिरपि सुरपूजितम् गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधं कुरु। ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यां पुष्टां करी शीर्णिमीश्वरी सर्वभूतानां तामेहोपभये श्रियम्। शेन्दुरं शोभनं रत्न सौभाग्यं प्रियावर्तं सुगमक्षदं चैवं सेन्दुरं प्रतिघृतामं श्रीराधाकृष्णाय गोविन्दाय वयं नमः। ओम नाना सुगंधानि जाति चंपागृहाणि कृष्णाय गोविन्दाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत पुराणाभ्यां नमः। नमस्ते पुष्पेन समर्पयामि। मदा कन्याय सुदारी शुभम गंगे जलम निर्मलम आत्मन्यम तुभ्यं सर्वदा पुनातु जलम आत्मन्यम समर्पयामि। वनस्पतिरसद्भूतो गन्धादिवगन्ध उत्तमम् आग्र्य सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यां पुष्टां करीशीर्णीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामेहोपभये श्रियम्। धूपम् आग्रयामि। मध्ये जलं समर्पयामि। दीप्यं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रादवायुष्प्राणस्य च मुखादग्निरजायतः। आराधिक्यं समर्पयामि। दीप्यं दर्शयामि। मध्ये जलम्।
ओम नाभ्यामसिदन्तरिजगं शीर्षणोधोषमावर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रां तथा लोकान् आकल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि च मध्ये जलम् ऋतुफलं समर्पयामि ओम फलेन फलितत्रैलोक्यस्य चराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णसन्तु मनोरथाः राधा कृष्णाय नमः श्रीफलं समर्पयामि नारिकेलं फलं जम्बूफलं नारङ्गमुत्तमं कुष्माण्डपूर्तो भक्तया प्रसीदं परमेश्वर अखण्ड श्रीफलं समर्पयामि मध्ये जलं श्रीराधाकृष्णाय नमः पूंगीफलं महादिव्यं नागवलिर्दलयुक्तं एलांचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि काजलं समानीतं स्वर्णकलशे स्थितमाचम्यतां मया देव प्रसीदं परमेश्वर शुद्धोदकमाचमन्यं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णाय नमः प्रार्थना करना मंत्र पुष्पांजलि करवाते आरती लोकनाथं त्रिलोकेशं कौस्तुभाभरणं हरि नीलवर्णं पीतवस्त्रं श्रीवदपदविभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादिरपि सुरपूजितं भोली राधा कृष्ण भगवान की जय। अच्युतं केशवल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। मोखादिविन्दे
कारण कर्णवर्णन भक्त वंशा कल्पतरु त्रिदुत निंदित श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव जी महाराज, श्री वेद व्यास जी महाराज, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि से प्रणाम। मंचासीन विद्वानगण एवं कलाकार, आइए जिन भक्तों को प्रभु ने प्रेरणा दी, ऐसे भक्तों के द्वारा यह कार्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के समस्त कार्यकर्ताओं एवं सती सावित्री अनुसुईया के पावन पद चिन्हों पर चलने वाली मेरी ममता में माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, समस्त भगवान कथा प्रेमी भक्तवृंद, बड़ा ही पावन व सुनहरा अवसर हम सबके बीच आया, जिसमें ये माघ का महीना प्रारंभ होते ही हमें श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का यह अवसर मिला। ये बहुत ही पुण्य महीना माना जाता है। इस मास में ऐसा शुभ अवसर मिला कि श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। हम सभी पर ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है। आइए सभी कोई इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रातः काल वेला में शोभा यात्रा निकली। आइए अब ये जो कार्य था 2 बजे से प्रारंभ होना था, लेकिन प्रथम दिवस है, थोड़ी देरी से प्रारंभ हुई, लेकिन जैसे ठाकुर जी की कृपा होगी और आप लोगों का यहाँ समय सहयोग होगा, वैसे यह कार्यक्रम चलेगा। मनवाड़ी को पवित्र करने के लिए 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। सभी को मेरे संग 2 शब्द भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, फिर आप लोग बोलिएगा। सभी को प्रेम से प्रभु का जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए सुंदर प्रभु के पावन मधुर नामों का स्मरण करेंगे। राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे नाम, राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे नाम, राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे नाम, राधे श्याम राधे श्याम, मधुरे मधुरे राधे श्याम राधे
सुखदेव जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, जय जय श्री राधेश। आइए बड़े ही प्रेम भाव के साथ आप सबने भगवान नाम संकीर्तन किया। आइए इसी प्रेम भाव के साथ हम प्रभु के सुंदर पावन कथा की ओर चले। श्रीमद् भागवत महापुराण को साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भी कहा गया है। यह ऐसा ज्ञान यज्ञ है कि भागवत महापुराण सुनने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तो प्रस्फुटित होते ही हैं, साथ ही साथ जीवन में जीवन जीने का एक लय मिल जाता है। भागवत महापुराण के द्वारा हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ ये भागवत महापुराण जो भी प्रेम से सुनते हैं, 7 दिन मन लगाकर एक क्षण भी कहीं कथा को सुनने के लिए नहीं छोड़ते कि कहीं गलती से भी कथा ना छूटे, 7 दिन प्रेम से कथा सुने तो उनको तो मुक्ति मिलती ही है, लेकिन भागवत महापुराण आपकी 7 पीढ़ियों को भी तार देती है। 3 पीढ़ी जो बीत गई वो भी तर जाएगी प्रेम से कथा सुनने पर। आने वाली 3 पीढ़ी भी तर जाएगी और जो चल रही है उन्हें, उस पीढ़ी को तो मुक्ति मिल ही जाएगी। 7 पीढ़ियों को तार देने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और किसी ग्रंथ में तारने की शक्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है जो 7 दिन में मुक्ति दिलाती है। और यदि मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो ध्यान दे देना, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनना। क्यों? क्योंकि ध्यान दे, हमारा जन्म 7 दिन के अंदर ही होता है और हमारी मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होती है।
अब आप ये मत समझ लेना कि बस ये हफ्ते हम लोग यहाँ कथा सुनेंगे और 7 दिन बाद हमारा नमो नारायण हो जाए, ऐसा मत सोच कर रखिएगा। नहीं कल से पता चले लोग कथा में आना बंद कर दें कि 7 दिन में यदि मुक्ति दिला देगी तो फिर आगे गृहस्थ कैसे चलेंगे। 7 दिन का मतलब है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 वार होते हैं। वार मतलब दिन कहलाता है। ये 7 वार के अंदर ही हम जन्म लेते हैं और इन 7 दिनों के अंदर ही हमारी मृत्यु होती है। कोई 8वां दिन अलग से नहीं आता हमारी मृत्यु के लिए। और इन 7 दिनों की मृत्यु और श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन की कथा होती है। और ठाकुर जी की कृपा से सब संयोग बनते जा रहा है। माघ का महीना है और दिन भी रविवार है। रविवार से हमारी कथा प्रारंभ हो रही है। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो ये 7 दिन की यह कथा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की तो किसी व्यक्ति विशेष या देव विशेष की वंदना नहीं करते हैं। क्या कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय सच्चिदानंद रूपाय। किसी देव विशेष की वंदना नहीं की है, सच्चिदानंद भगवान की वंदना कर रहे हैं। सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद। सत मतलब सत्य होता है, तो सबसे पहले सत्य की वंदना करते हैं। स्वयं व्यास जी ने सत्य की वंदना की है। सत्य क्या है? सत्य में परमात्मा है। सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। स्वयं नारायण ही सत्य है, धर्म ही सत्य है। सत्य की वंदना करते हैं। जीवन में सत्यता को अपना लीजिए, मतलब आपने ठाकुर जी को अपना लिया, परम ब्रह्म परमात्मा को अपना लिया। लेकिन गलती एक हो जाती है कि हम सब कुछ कर लेते हैं लेकिन सत्य नहीं अपना पाते। हमारा जीवन सत्य में नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बार बार झूठ बोलने की आदत सी पड़ जाती है। लोग बात बात में झूठ बोलते हैं। दिन भर में, पूरे दिन में एक बार सत्य बोले तो कह देते हैं हमसे बड़ा हरिश्चंद्र तो कोई है ही नहीं, और 1000 बार झूठ बोलते हैं उसकी कोई गिनती ही नहीं करते। और ईमानदारी से देखा जाए तो आजकल झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन मिल गया मोबाइल। कैसे झूठ बोलते हैं रायगढ़ में, फोन करो भैया कहाँ, बस पहुंच आए आपके भगवानपुर में, बस द्वार ही पर है, बाहर निकलो नहीं मिला। अरे भैया आप तो नहीं है, नहीं बस पहुंचने ही वाले हैं। इतनी झूठ साधन भी मिल गया है ना झूठ बोलने का। जीवन में झूठ को अपना लिया है, लेकिन सत्य की वंदना करते हैं। सत्य धन चित मान्य प्रकाश, साक्षात देवता जो सूर्य देव हैं, जो हमें प्रकाशमान कर रहे हैं, जिनके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं, ऐसे प्रभु की वंदना करते हैं। अंत में आनंद की वंदना की है। आनंद कौन है? आनंद ही परमात्मा है। आज से चौथे दिन जब हम श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे तो हम सब मिलकर गाएंगे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के यहाँ कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की नहीं गाएंगे, नंद घर आनंद भयो, अर्थात परमात्मा ही आनंद है। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। जब परमात्मा गर्भ में आते हैं तो स्वयं बाबा स्तुति करते हैं आनंद की।
जब इनका नामकरण होता है तो बाबा ने लिख दिया क्या कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सारा विश्व का प्रपंच आराम विराम की गतियों पे आ जाते हैं। ऐसे आनंद के सिंधु की वंदना करते हैं। ध्यान देना भैया, हम जीवन में बहुत काम करते हैं। जब जन्म लिया, माता पिता को सुख मिला, जन्म के बाद कहते हैं भैया कोई अच्छी सी स्कूल मिल जाए, शिक्षा मिल जाए तो आनंद आ जाए, लेकिन आनंद नहीं आता, सुख मिलता है। तत्पश्चात बोलते हैं मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं आनंदित हो जाऊं, लेकिन फिर भी आनंद नहीं मिलता। बेटे का ब्याह हुआ, आनंद नहीं मिला। कहते हैं एक बहू आ गई, अब बहू के पोता हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अब घर में नाती पोता आ गया, फिर भी हम स्वतंत्र नहीं हुए। फिर बेटे के बाद नाती की चिंता, नाती पोते की चिंता के बाद उसके ब्याह की चिंता, चिंताएं बढ़ती है, लेकिन आनंद नहीं मिलता। जीवन में कहीं भी जाइए आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? आनंद है क्या? स्वयं परमानंद ही, ब्रह्मानंद ही आनंद है। स्वयं वो परम ब्रह्म परमात्मा ही आनंद है। संसार की सब वस्तुओं को बदल सकते हैं। सुख का उल्टा दुख होता है, दिन का रात होता है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। आप बोल देंगे होता है ना जी निरानंद, तो नीरा तो हमने अपने से लगा दिया, आनंद तो जैसे का तैसा है। तो आनंद कब मिलता है? जब परमात्मा का भजन करने बैठ जाओ, जब घर का काम छोड़कर इस प्रांगण के अंदर आकर बैठ जाओ। सच्चा आनंद यही है, सच्चा सुख यही है। बाकी संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं। कोई सुख हमें आनंद नहीं देता। परमात्मा से जो सुख मिला दे, परमात्मा से मिलने का ही हमें परम आनंद प्राप्त होता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन लय का जो हेतु है, जिन प्रभु का हम पर अहेतु की कृपा होती है, तो तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले ऐसे गोविंद का सिर्फ मैं नहीं, हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण तो व्यास जी ने लिखा, लेकिन इसके मुख्य आचार्य श्री शुकदेव जी को बतलाया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की थी। कियं प्रवजन्मनुपेतम पेतकृत्यं द्वैपायन विरहितास्तराजुहावा पुत्री की तन पिया सर्वाभिनिधिया तम सर्वभूत हृदयं सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं, जिसने अपने माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया और जन्म लेते ही सन्न्यास गच्छन्तम, सन्यास की ओर चला गया। और जब पीछे पीछे व्यास जी आवाज लगाते जा रहे हैं, पुत्र ठहरो, अरे पुत्र रुको, तो वो
शुकदेव जी ने कुछ नहीं कहा, वृक्षों के द्वारा कहलाया। वृक्ष अवनोदित, वृक्ष ने कहा आप जिनको पुत्र कह रहे हैं, कई बार आप उनके पुत्र बन चुके हैं। कौन जानता है इस संसार में कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है। संसारिक मोह त्याग कर वो प्रभु के भजन में लीन है। जब व्यास जी को ज्ञात हुआ मेरा पुत्र तो परम ब्रह्म परमात्मा की यह दृष्टि स्थिर कर रखा है, व्यास जी लौट आए। ऐसे सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य आचार्य बतलाए। तत्पश्चात यह कथा कही कहाँ गई कि विवाद महामतु की कथामृत रसस्वाद कुशलः सन को ब्रूहि। बड़ी सुंदर भूमि है नैमिषारण्य की भूमि, और इस नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी सिर्फ महात्मा की कथा है। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जहाँ 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं, इन सबके बीच में शौनक मुनि मुख्य यजमानी के रूप में बैठे हुए हैं। उसी समय वहां श्री सूत जी महाराज पधारते हैं। नैमिषे सूत मासीनम, सूत जी पधारे। ये 88,000 ऋषि गण सब वृद्ध हैं, वे वृद्ध हैं, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और सबका एक काम, सब 88,000 ऋषि बैठे हैं, लेकिन आपस में कोई बात नहीं होती, सब भगवान के भजन में लीन है। आज हम कहीं भजन करने जाते हैं, कीर्तन करने जाते हैं, 2-4 मैया लोग मिल गई तो कहाँ का भजन कीर्तन बंद हो जाता है, घर की बातें शुरू हो जाती हैं। फिर वो घर का भजन जब शुरू होता है ना, तो उसका अंत तो ही नहीं मिलता। हम मंदिर जाते हैं प्रभु दर्शन के लिए, लेकिन फिर भी मन में घर की कामना लगी रहती है। मंदिर दर्शन बाद में करने जाते हैं, पहले घर के कामनाओं की लिस्ट बना लेते हैं कि आज जाकर परमात्मा से ये मांगेंगे वो मांगेंगे। लेकिन 88,000 ऋषियों का सिर्फ एक ही काम है, परमात्मा का भजन करना, निस्वार्थ प्रभु से प्रीति करना। और उसी बीच में सूत जी पधारे जो इनसे कम आयु के हैं, लेकिन जब 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी पधारे, सभी ऋषिगण सूत जी के समक्ष साष्टांग दंडवत गिरे। क्यों? ये तो वृद्ध है और सूत जी तो इनसे कम आयु में है, फिर ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किम करा शिष्य किम करा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई आयु में बड़े होते हैं, लेकिन इन सभी बड़े लोगों के पास यदि कोई ज्ञानी आ जाए तो उससे बड़ा कोई नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी ही सबसे बड़ा माना जाता है। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। सभी सूत जी को प्रणाम किए। सूत जी जो ही वहां पे विराजमान हुए, तुरंत 88,000 ऋषि प्रश्न कर दिए। क्या प्रश्न करते हैं कि ज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णं आप करोड़ों सूर्य के समान हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं, ऐसा हमें कोई दिव्य प्रकाश दे दीजिए जिसमें अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाए और ज्ञान का प्रकाश हो जाए हमारे हृदय में। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। इतना सुनते ही सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। जब कोई आपके गांव में संत पधारे, ऋषि मुनि पधारे, श्रीमद् भागवत महापुराण से शिक्षा लीजिए। आए तो उन संतों के पास जाकर ये मत पूछो कि फैक्ट्री में बरगद कैसे होगी, मेरे पुत्र को नौकरी कैसे मिलेगी,
मेरे घर में बहू कब आएगी, ये व्यर्थ के प्रश्न मत करो। क्योंकि भागवत महापुराण महाभारत में लिखा है कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब संतों के पास जाओ तो यही प्रश्न करो कि श्री श्याम यद भविष्य कि पावना नाम च पावना कृष्ण प्राप्ति कलम साधनम तुदाधना। कृष्ण प्राप्त हो जाए ऐसा कोई साधन बतला दो। कैसा साधन? श्रेय, हमें कोई श्रेय बतला दो। संतों के पास जाकर पूछो परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा की भक्ति कैसे मिलेगी, ऐसा कोई साधन बतला दो जिससे हमें नारायण के दर्शन मिल जाए। व्यर्थ के प्रश्न मत करो। जब संत ऐसे प्रश्न सुनते हैं तो वो भी प्रसन्न होते हैं और आपका प्रश्न भी सार्थक होता है। मानव जीवन बहुत छोटा है। कितना छोटा है? पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी का बुलबुला उठा और थोड़ी देर में शांत हो गया। मानव का जीवन तुच्छ है। मानव जीवन है कैसा कि काल व्यालम उठा ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरीण भाव। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? काल रूपी सर्प के मुख खुला है, उस मुख में हम बैठे हुए हैं। कब तक सुरक्षित है? जब तक वो मुख खुला है, और जब ही वो अपना मुख बंद कर दे तभी हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। इतना तुच्छ जीवन है कि काल जब तक अपना मुख खोल रखा है, जब तक हम उस मुख में बैठे हैं, जब तक वो अपना मुख बंद नहीं कर रहा है तब तक हमारा जीवन सुरक्षित है। इसीलिए कहते हैं कि श्वास श्वास में राम रट यथा श्वास मत खो और ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। श्वास श्वास में राम रट, हर क्षण परमात्मा का नाम लो। न जाने कब इस श्वास की रस्सी कट के गिर जाए और भगवान का भजन हाथ से छूट जाए और हम परमात्मा को प्रिय हो जाए। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल जीवन है। कैसा जीवन है कि मनुष्य जन्म में मोल रे मिट्टी में न रोल रे। सीताराम 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 बोले सीताराम
दोनों हाथ उठाकर सारी सेवा करते
बोले राधे 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 राधे। तो ये मानव जीवन का कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा नाम संकीर्तन में लगाए। ऐसा मानव जीवन का कर्तव्य है, क्योंकि ये मानव जीवन कालम व्यालम खाग्राशा त्रास निर्णय शहीद काल रूपी सर्प के मुख में बैठा है। पता नहीं कब ये मानव जीवन का अंत हो जाए। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। सूत जी महाराज जो ही 88,000 ऋषियों का प्रश्न सुनते ही प्रसन्न हो गए और ऋषि मुनि से कहने लगे, आप चिंता मत करें, मैं आपको वही सब सुनाऊंगा जो श्री शुकदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाए। प्रेम से बोलिए राधे 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 जरा जोर से बोलिए राधे 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 राधे। राधे राधे तो बोलते हैं लेकिन आधे ही आधे बोलते हैं, अभी पूरे नहीं बोलते। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ये तो आपको 7 दिन तक याद रखना ही पड़ेगा। कथा के बीच में राधे राधे बोलना पड़ेगा ना। क्या है कि जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई थी तो इनकी पत्नी निद्रा देवी दौड़े दौड़े आ गई राम जी के पास। राम जी बोले क्या चाहिए देवी? बोली आपने मेरे पति को मारा है, मैं भी आपके साथ बदला लूंगी। बोले कैसे? बोले आपके बैकुंठ में ताला लगवा दूंगी। कैसे ताला लगवाओगी देवी? आपके बैकुंठ में वही जाता है ना जो प्रभु की कथा सुनता है, जो प्रभु का भजन करता है। हाँ देवी, मेरे बैकुंठ धाम में वही जाता है जो भजन सुनता है, कथा सुनता है। अच्छा तो एक काम करूंगी, जहां आपकी कथा होगी मैं उन भक्तों के सिर पे जाके बैठ जाऊंगी।